नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है आपका 30 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था और आज के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए साथियों रामबाण क्लास है, यानी जिनका पेपर 1, 2 और 3 दिसंबर को अभी बाकी है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्लास है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले साथियों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के। तो चलिए देखते हैं आज के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था थर्ड शिफ्ट में कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से भारत कर दिए होंगे, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने देश का है, भारत का। आगे एक क्वेश्चन था कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। केवल कलोल नहीं था, कलोल के साथ साथ और 2 क्षेत्र का नाम आपको दिया था, 2 जगह का नाम, तो वो तो बता नहीं पाए, लेकिन कलोल था तो बाकी जो 2 था तीनों का पूछा था तो एक ही आंसर होगा। बिल्कुल गुजरात इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, अगर ये पूछा था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाता, और अगर पूछा था कब की थी तो 1873 में। याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता लक्षद्वीप। और एक आपसे पूछा था कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी, तो वहाँ पर दादरा एवं नगर हवेली हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता। तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 2022 में, जिसका आयोजन आपका गुजरात राज्य में किया गया था, तो सबसे अधिक पदक जो है सर्विसेज ने जीता था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता सर्विसेज। आगे एक क्वेश्चन ये था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साथियों बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आपसे पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आपका हो जाता सोडियम बाइकार्बोनेट। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है, 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से सारे के सारे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। अब देखिए, दिल्ली में तो राज्यपाल होते ही नहीं है, दिल्ली में होता है उपराज्यपाल। कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं ना दिल्ली में। तो उपराज्यपाल की सलाह पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो साथियों दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन फंसाने वाला था, अब जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अगर आप लोगों ने यहाँ किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे एक क्वेश्चन ये था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब देखिए ये क्वेश्चन ना, पता नहीं दिल्ली पुलिस क्या समझ लिया है यार, एसएससी डेली पूछ रहा है। बताओ, कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, और फिर पहले शिफ्ट में भी शायद ये क्वेश्चन आया था, और कल के अलावा परसों में ये क्वेश्चन पूछा था, आज फिर से पूछा है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, है ना। एक क्वेश्चन था कृषि किस सूची का विषय है। तो देखिए कृषि, अगर समवर्ती सूची, राज्य सूची, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राज्य सूची। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में जो है ना साथियों, इसको कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन था लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार इसको आपको बनाना था। अगर अरुणाचल प्रदेश आपके ऑप्शन में था तो करेक्ट हो जाता, या फिर लद्दाख अगर ऑप्शन में था तो लद्दाख भी हो जाता, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था सामान्य नमक में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो देखिए जो साधारण नमक होता है वो साथियों NaCl होता है, यानी सोडियम और कैल्शियम, ये दोनों तत्व इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर सिंगल ऑप्शन दिया हुआ था कि सोडियम या कैल्शियम, तो फिर इन दोनों में से जो भी आपको दिया था वो हो जाता, और अगर NaCl लिखा हुआ था तो NaCl आपका करेक्ट आंसर हो जाता सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सभी जीवधारियों से संबंधित है, मतलब कि इससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका अनुच्छेद 51A का जी, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51A का जी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
किस देश से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता जापान से। ठीक है, जापान करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ पर अगर आपने इंग्लैंड कर दिया है या अमेरिका कर दिया है तो फिर गलत हो जाएगा, जापान। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका विधान परिषद के सदस्य था, यही आपको चुनना था, क्योंकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो एक ऑप्शन आपका विधान परिषद के सदस्य था, यही आपको चुनना था, यही आपका आंसर होता। चलिए आगे देखते हैं साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलना। अभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के देखेंगे, फिर पहले शिफ्ट के। एक क्वेश्चन ये था कि कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अब देखिए कुषाण शासक जो थे ना साथियों, उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो देवपुत्र इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था? तो ध्यान से देखिए, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उस पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था? तो राजराजा चोल प्रथम ने। तो राजराजा चोल प्रथम आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि महारानी एलिजाबेथ की राज्याभिषेक में 1953 में भारत के कौन से नृत्यांगना को जो है प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था? बताओ ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है यार, कौन पढ़ता है ये दिल्ली पुलिस का पेपर है कि यूपीएससी का है, समझ में नहीं आता है। इतना डीप कौन पूछता है यार, कौन बता पाएगा ये आंसर? इसको आंसर कोई नहीं किया होगा। देखो इसका कमला हो जाता आंसर साथियों, कमला करके नाम था, है ना, जो कि काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला है साथियों। मुझे खुद पता नहीं था ये क्वेश्चन, सच बता रहा हूं। देखो महारानी एलिजाबेथ की राज्याभिषेक में 1953 में भारत की एक नृत्यांगना बुलाई गई थी, कमला, है ना। तो कमला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि ISSF शूटिंग चैंपियनशिप जो कि काहिरा में आयोजित हुई थी, ये कब आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 2022 में। देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 जो है इसमें दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो उसकी अध्यक्षता कौन करता है इसके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 118 का खंड 4 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। उसको बुलाता है भारत के राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता अहमदनगर, या तो क्वेश्चन ऐसा था कि अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाता अहमद निजाम शाह। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? जैसे कि मैंने आपको बताया दादरा एवं नगर हवेली का है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो देखिए अगर ये पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है तो इसका राइट आंसर हो जाता पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन जीवों की रक्षा करना। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर खेला गया था? तो साथियों मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। कितनी बार मैंने पढ़ा है, दिल्ली पुलिस ही खुद 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मध्य प्रदेश यहां आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्रोत किस देश से लिया गया है? अब देखिए अब जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का मैंने बोल दिया जितने क्वेश्चन मिल पाए थे, और अब जो है आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्रोत किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि भारत में बैडमिंटन का थॉमस कब जीता था? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए भारत में बैडमिंटन का थॉमस कप जो होता है इसको कब जीता था? तो 2022 में जीता था इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया जो कि लगातार मतलब कि 13 बार जो है विश्व चैंपियन रही थी, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने 2022 में बैडमिंटन का थॉमस विश्व कप जीता था, और 73 साल में पहली बार भारत ने इस कप को जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2022 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि महिलाओं का जो भाला फेंक होता है ना, महिलाओं के भाला फेंक में भाले का वजन कितना होता है? तो देखिए महिलाओं का जो भाला फेंक होता है उसमें महिलाओं का भाला जो होता है वो 600 ग्राम का होता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 600 ग्राम हो जाता। अगर आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे कि पुरुषों का भाला कितने ग्राम का होता है तो याद रखिएगा 800 ग्राम का वजन होता है।
ठीक है, पुरुषों का जो भाला होता है और महिलाओं का 600 ग्राम का। चलिए क्वेश्चन ये था कि कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या वो रह सकते हैं। तो देखिए इसका प्रावधान संविधान के 7वें संशोधन में किया गया है ना, 7वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 76। आगे एक क्वेश्चन था नाटू नाटू गीत के लेखक कौन है। तो नाटू नाटू जो कि RRR राजमौली की जो फिल्म है ना RRR, इस मूवी का ये एक सॉन्ग है नाटू नाटू। इसका हिंदी में अर्थ होता है नाचो नाचो, ठीक है। तो नाटू नाटू गीत के लेखक कौन थे। तो इस गीत को किसने लिखा था। तो चंद्र बोस ने लिखा था। और अगर आपसे पूछे इस गीत के संगीतकार यानी म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, तो MM कीरावानी माफ करना है ना। तो लेखक पूछा था कि गीत को किसने लिखा था, तो चंद्र बोस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि बेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए बेटिंग फॉर वीजा इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। किसी का कहना है कि सर एक क्वेश्चन डॉक्टर BR के द्वारा लिखी गई जातिवाद के बारे में पूछा गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर हो जाता जाति प्रथा का विनाश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों, देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता पर लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ये ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है साथियों, ये बराक ओबामा की पहली पुस्तक है जिन्होंने अपने पिता के लिए लिखी थी। आगे एक क्वेश्चन था तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए तीजन बाई की अगर बात करें तो ये पंडवानी नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। तो पंडवानी नृत्य की नृत्यांगना है तीजन बाई, ठीक है। एक क्वेश्चन था ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान से देखिए ISP इंटरनेट से संबंधित यह शब्द है, कंप्यूटर का क्वेश्चन रहा होगा। तो ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था कि नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने अनुच्छेद में रखा गया है। तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद पूछा था आपसे तो अनुच्छेद 36 से 51 आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन ये था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है साथियों भारतनाट्यम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु राज्य का, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता भारतनाट्यम। देखिए आगे एक क्वेश्चन था कि इनमें से किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो 1991 शायद आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता। हालांकि आप याद रखना कि भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार आपका हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तीसरा जो हुआ था ना ये अवमूल्यन, ये 2 चरणों में हुआ था, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब यार ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, क्योंकि ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाता। किसी का कहना है कि सर ओजोन का सूत्र भी पूछा था। तो यार ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है, O3 होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता नर्मदा नदी। याद रखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि साथियों गुजरात में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। तो ये सरदार सरोवर बांध से कुछ दूरी पर स्थित नर्मदा नदी के तट पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि मानव जाति ने खाना पकाना कब से आरंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। मानव जाति ने खाना पकाना कब से आरंभ किया था। तो प्रागैतिहासिक काल यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो देखिए पुर्तगाल से भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आए थे। इन्हीं को भारत का खोजकर्ता भी माना जाता है साथियों, है ना। याद रखिए वास्को डी गामा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि मोहनजोदड़ो का आकार किस प्रकार का था। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो आकार था ना साथियों वो आयताकार था, बिल्कुल इस प्रकार से आयताकार। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता। आयताकार यहां आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन था कि विक्रमदायित्व की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और अगर आपसे यह पूछा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमदायित्व की उपाधि कब धारण की थी, तो शकों को पराजित करने के बाद 412 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि जुआरी नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो देखिए जुआरी नदी की अगर बात करें साथियों तो ये भारत के किस राज्य में बहती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता गोवा में। एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है
जिसमें 2 सरकारों ने मिलकर काम किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता 6वीं पंचवर्षीय योजना ने। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर काम किया था। इसका कार्यकाल था 1980 से लेकर 85 तक। ठीक है, आगे देखिए। और साथियों याद रखना, ये जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है इसको इनपुट आउटपुट मॉडल पर ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन साथियों आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन आपका बाय ऑप्शन ही बनता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी एक विद्युत धारा का मात्रक है। तो एम्पियर अगर आपके ऑप्शन में था तो करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुआ था। और ये क्वेश्चंस आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? तो 1526 में। आगे क्वेश्चन ये था कि लाय हारोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों देखिए लाय हारोबा जो त्योहार है ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता मणिपुर। अगला एक क्वेश्चन था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखो मैंने बताया था ना, पहले शिफ्ट में भी पूछा था, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा था, कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाता स्वामी विवेकानंद ने। कब? तो 1897 में। अगला एक क्वेश्चन था कि मिहिर सेन ने 5 सागर को कब पार किया था, किस वर्ष में। तो मिहिर सेन ने 5 सागरों को तैरकर 1966 में पार किया था। तो 1966 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। या क्वेश्चन ऐसा था कि 42वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के अनुसार कम था या ज़्यादा था, है ना, कम था या अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाता कम था, क्योंकि पुरुषों का साक्षरता दर था 82.14% और महिलाओं का 65.46%। तो भाई पुरुषों से महिलाओं का कम ही प्रतिशत था, तो कम हो जाता। एक क्वेश्चन था जल कैसा होता है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग के चाचा कौन थे जो कि उनके उत्तराधिकारी बने थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता कृष्ण प्रथम। देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारत का सामान व्यापार के लिए विदेश कैसे भेजा जाता है, यानी किस मार्ग से। तो इसका राइट आंसर हो जाता समुद्र के द्वारा। आगे एक क्वेश्चन ये था कि धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए साथियों, धर्म का मतलब कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धर्म पर शिक्षा नहीं दे सकता है, इसका अंत किया गया है अनुच्छेद 28 में। तो आर्टिकल 28 यहां आपको आंसर करना था। आगे एक क्वेश्चन ये था कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है ये संसद के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। आगे एक क्वेश्चन ये था कि पोपीर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों देखिए पोपीर की अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता अरुणाचल प्रदेश। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान से देखिएगा, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट हो जाता संतूर वादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही थी। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम थी अर्जेंटीना, फ्रांस को हराया था। और अगर महिला पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की महिला विजेता टीम कौन सी थी, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता स्पेन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि एफडीआई में आई का मतलब क्या होता है। तो देखिए एफडीआई के फुल फॉर्म में आई का मतलब क्या होता है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आई का पूछा था तो आई का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा था जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसको समाप्त करके योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाता 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल आपका था 2012 से 17। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो साथियों माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसके रचनाकार है महात्मा गांधी जी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाता। एक क्वेश्चन था शायद यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन ये पूछा था कि सरदार भगत सिंह के साथी कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त यहाँ आपको आंसर करना था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आज करवाए हैं, सभी दिनों से फास्ट, आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे और सबसे फास्ट करवाए भी हैं। अगला एक क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन आने से पहले ही उसका बहिष्कार कहाँ से किया गया था। तो साथियों ये तो कांग्रेस के, मैंने पहले शिफ्ट में बताया था कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मद्रास।
ठीक है, मद्रास आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया। तो देखिए, कैलाश मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया था, बैसाल्ट चट्टान को काट कर, है ना। तो बैसाल्ट चट्टान अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, आज इस वीडियो में जीके जीएस के आज के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए। सारे ही क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक थे, हमेशा की तरह। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अब से एसएससी जीडी की क्लासेस चलेंगी, तो आपको सारे क्लासेस को देखना है। सारे वही क्वेश्चंस कराएंगे जो अभी इस मतलब कि अभी के परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। 100% वो क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वो क्लासों को आपको जरूर से जरूर देखना है। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्लास कैसा लगा है, लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।